हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं आपके बीच फिर एक टॉपिक लेकर आया हूँ और इस बार ये टॉपिक हिंदी ग्रामर का है। उसके लिए 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए वेरी रियली सॉरी, बट अब रेगुलर रहूँगा। तो आपके बीच जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये हिंदी ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक है। इसका नाम आज है वचन। और वचन आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत कमाल का है। डेफिनेशन भी और इसका हर चीज़ जानेंगे। काम और नाम दोनों जानेंगे। अक्सर हम बात करते हैं काम और नाम के, नेम और फेम की बात करते हैं। तो आज ये हमारा ये टॉपिक है बहुत ही आसान है और आसान कर दिया गया है। इसका पार्ट 1 पढ़ा दे रहे हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 बताएंगे वो रहेगा इसका नियम कानून। तो चलिए बस आज हम कुछ जानते हैं इसके कुछ नियम कानून, और बाकी जो नियम कानून इसका रह जाएंगे जिसको परिवर्तन किया जाता है। वो जो नियम कानून बताएंगे वो परिवर्तन करने वाला। आज का नियम कानून होगा सिर्फ आपको समझने के लिए कि इसे कैसे कैसे जो है दिखाया जाता है, दिखावा किया जाता है। लेकिन उसमें हम बताएंगे कि दिखावा नहीं, बिल्कुल चेंजे कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम सीखेंगे इस वचन के बारे में। देखिए वचन जो होता है हम उसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। तो वचन का मतलब क्या होता है? वचन का अर्थ होता है कहना या बताना। इसमें कहा जाता है, बताया जाता है बस। और जब इसका यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं? तो वचन का इस्तेमाल किया जाता है संख्या बताने के लिए। किसका संख्या? संख्या जो है बताने के लिए व्यक्ति या वस्तु का कि है कितना। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका नॉलेज कहाँ से मिलता है, ज्ञान कहाँ से मिलता है। किसी भी संख्या को बताने के लिए कहीं से तो ज्ञान आता है ना। तो इसके लिए कुछ इसके दोस्त होते हैं। कौन कौन दोस्त होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 दोस्त आते हैं। चारों का इतना गहरा दोस्ती है ना कि पहचान भी बता देता है। इसी से उसको सपोर्ट हो जाता है। अब देख लीजिए 2 टाइप के भेद होता है। इसका 2 टाइप के भेद है। एक का नाम है एक वचन, और एक वचन में व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है। तो ज्ञान यही चारों करवाता है। दूसरा भी वही होता है बहुवचन। इसमें भी व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो करवाता कौन है? चारों कराता है। इस चारों के बिना अधूरा है। लेकिन हाँ, चारों तो है मान लिए, लेकिन एक बार में चारों एंट्री नहीं करता है। चारों अपना अपना केस में अपने अपने स्टाइल में जवाब देता है। संज्ञा अपने हिसाब से बात करेगा, सर्वनाम अपने हिसाब से, विशेषण अपने और क्रिया अपने। तो इसका इस्तेमाल तो बहुत कम है। जब इसका पार्ट 2 हम बताएंगे तो उसमें इसका यूज आपको दिखने को मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि एक वचन क्या तबाही करता है। बहुत खतरनाक तबाही करता है। लेकिन ये तबाही तब तक करता है जब तक ये टिका रहता है। जब इसका टिका हुआ गेम ओवर तो ये नहीं करता है। जैसे देखिए कुछ नियम जान लेते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे, और अभी आपको समझ में पूरा आया नहीं होगा। जब हम समझा देंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए एक वचन का नियम क्या है? जितना भी सोना, लोहा, पानी, वर्षा, आकाश, घी, दूध, मक्खन, भीड़, जनता, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, जो चीज द्रववाचक में गिनती किया जाता है, तो वैसे चीज को हम लोग कहते हैं कि सब एक वचन में आता है। इसको गलती से बहुवचन में कीजिएगा, साफ रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए एक वचन के लिए माना गया। एक वचन जितना देख रहे हैं ना, सब एक वचन का नियम है। दूसरा है जितना धातु के नाम आता है, सोना, लोहा, चांदी, जिसको आभूषण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो हो गया एक वचन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हम बता रहे हैं ना कि एक वचन का नियम कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। इसके लिए भाववाचक संज्ञा के रूप में जैसे संतरों में मिठास है, अब भाववाचक में भी प्रयोग होता है। तो एक वचन एक के वचन में आता है, बहुवचन में नहीं आएगा। क्योंकि आएगा तो बस इसका समझ गए मीनिंगलेस हो जाएगा। बनाएंगे सब यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। प्रत्येक हो या हर एक हो, उसमें एक वचन, जैसे प्रत्येक व्यक्ति वहां चलेगा एक वचन। बहुवचन के हम नियम जान लेते हैं। जैसे एक वचन के नियम है वैसे ही बहुवचन के नियम है। तो क्या है बहुवचन के नियम? बहुवचन के नियम है कि लोक, दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, होश, बाल, ओठ, दाम, अक्षत, बूंद, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है बहुवचन में। और अब लग रहा होगा आपको कि क्या बोल रहे हैं। ये सब का इस्तेमाल करने के बाद तब आपको पता चलेगा। देखने से या रटने से कुछ फायदा ना होगा। इसका इस्तेमाल करिए तब समझ में आएगा कि हाँ
जो है कि सही मायने में ही एक वचन में है कि बहुवचन में, इस्तेमाल करने से होता है, विश्वास करने से नहीं, देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसको जो है यूज कीजिएगा वही हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर है लोग, दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, होश, बाल, ओठ, ये सब बता रखे हैं। ये सब पहला है, ये सब इतना नाम जो देख रहे हैं सब बहुवचन के पहला नियम में आ जाता है। दूसरा है कि सम्मान प्रकट व्यक्ति को करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, आदर भाव के साथ, जैसे आप बड़े आदमी हैं, प्रेमचंद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, इस तरीका से सम्मान प्रकट करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो उसमें हमेशा बहुवचन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है अभिमान या अधिकार प्रकट करने में, उसमें हम क्या बताते हैं, उसमें यही बताते हैं कि अभिमान है मुझे या अधिकार है, उस सेंस में बताते हैं जब कोई व्यक्ति आपके सामने हो और रियलिटी में उसके साथ वो इवेंट हो रहा है, उसके साथ वो रियल में जो है कहा जा रहा है। जैसे एग्जांपल से लीजिए ना, हमारा आदेश है कि चोर को उपस्थित किया जाए, इसको कोई लॉर्ड यानी कोई मालिक जो है आदेश दे रहा है, किसी टाइप का भी मालिक, चाहे वो सरकारी में हो या पदाधिकारी हो, या हम कह सकते हैं कि या किसी भी टाइप के व्यक्ति हो, वो आदेश देता है कि चोर को उपस्थित किया जाए। आदेश किसी और को दिया कि चोर को उपस्थित किया जाए, करना है हर हाल में, आदेश है, नहीं तो अभिमान के ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ अभी हम समझ रहे थे नॉर्मल तरीका से, ये तो कम है कि ये अभी नियम समझ रहे थे। अब जो हम नियम समझेंगे ना, वो नियम में बताएंगे कैसे चेंज होता है। तो समझ गए ना, इस तरीके से आप बार बार इसको रोक रोक के समझ के देखिए और 100% आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से आज वचन के बारे में हम इतना समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे तो बताएंगे कि कैसे एक वचन तबाही मचाता है और बहुवचन को दिखा देता है, औकात दिखा देता है कि देखो हम तुमको सिंगल समझते हैं, और जब हम तुमको बदलेंगे ना तो तुम उस समय ऐसा बदल जाएगा कि फिर हमको खोजना, तुम खोजते रह जाएगा, हम नहीं आएंगे। ऐसा होता है, ऐसा ही बदल देता है, नक्शे ही बदल देता है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तभी आएगा जब इसको आप ध्यान से देखिएगा। समझने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।